नमस्कार मित्रों, जीडी एजुकेशनल पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था एनटीपीसी के जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस को हमने विभाजित किया था, जिसमें एक खंड था आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या था मित्रों? भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था। आपने पिछले कक्षाओं में या चर्चाओं में कभी सुना होगा या पेपर में कभी पढ़े होंगे या बुक में, तो एक अर्थशास्त्र होता है और एक अर्थव्यवस्था होता है। क्या होता है? अर्थव्यवस्था होता है। इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है या इन दोनों में अंतर क्या है? अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? किसी को कोई जानकारी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इसे हम आगे समझेंगे। फिलहाल हमारे जो सिलेबस में है भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसके पाठ्यक्रम क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का पाठ्यक्रम क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत हमें पहला पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय या भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। दूसरा भाग इसमें पढ़ेंगे हम इस भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कैसे किया जाए, इसके प्रकार क्या हैं, इसके घटक क्या क्या हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्ति क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्ति क्या है। इसके उपरांत हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय एवं नियोजन। राष्ट्रीय आय एवं नियोजन। चौथा खंड इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम आर्थिक समृद्धि व आर्थिक विकास। पुनः इसके बारे में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आय की गणना। इसके उपरांत हम पढ़ेंगे भारत में योजना आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके उपरांत हम पढ़ेंगे नीति आयोग। चलिए कम मित्रों से हम पुनः लिखते हैं
आयोग। उसके बाद हम टॉपिक उठाएंगे 8वां पॉइंट, लोक वित्त। 9वां पार्ट पढ़ेंगे बजट व बजटीय घाटों के प्रकार। इसके बाद पढ़ेंगे 10वां पॉइंट, कराधान व जीएसटी। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम वित्त आयोग व आर्थिक समीक्षा। इसके उपरांत हम पढ़ेंगे मुद्रा और बैंकिंग। इसके उपरांत पढ़ेंगे मुद्रा का अर्थ, प्रकार, वर्गीकरण। फिर इसके उपरांत पढ़ेंगे मुद्रा एवं वित्तीय समावेशन। पुनः इसके उपरांत हम पढ़ेंगे मुद्रा स्फीति। फिर अगला पॉइंट होगा आपका सामाजिक आर्थिक क्षेत्र। फिर इसके उपरांत हम पढ़ेंगे गरीबी, बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा, काला धन इत्यादि। इसके उपरांत हमारा पॉइंट होगा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र। उसके उपरांत हम पढ़ेंगे विविध टॉपिक होगा, जिसमें से संस्थाओं के बारे में, सूचकांक के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो मित्रों, अर्थव्यवस्था का जो सेक्शन है, जो पोर्शन है, उसको हम इस तरह से डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। हमने पाठ्यक्रम को बताने के पहले आपसे चर्चा किया था कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। तो मित्रों, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है ये समझिए। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र में क्या होता है, विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए मतों का अध्ययन किया जाता है। यानी जितने भी अर्थशास्त्री होंगे वो अपने देश का हो
या दूसरे देश का हो या किसी भी देश का हो, वो जो सिद्धांत दिए होते हैं या जो अपनी विचारधारा दिए होते हैं उसके अंतर्गत हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। और उस सिद्धांतों का जब एक किसी भौगोलिक क्षेत्र में उसको अपनाया जाता है तो उसे ही हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था के साथ क्या जुड़ता है, भौगोलिक संकल्पना जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, भौगोलिक संकल्पना। तो इस भौगोलिक संकल्पना में अर्थव्यवस्था में भौगोलिक संकल्पना जुड़ जाएगा, लेकिन अर्थशास्त्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अर्थशास्त्र में विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा या विभिन्न विद्वानों द्वारा या विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा जो मत दिया गया होता है उसे ही हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और वो सिद्धांत या वो मत जो दिया गया होता है जिसको जिस व्यवस्था में लागू करते हैं या जिसमें अप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। और एक कोई पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसके कारण ही कहते हैं, हम उसे उस देश का नाम लेकर के कहते हैं वो अर्थव्यवस्था। यानी भारत के अगर भौगोलिक क्षेत्र में रखा जाएगा उन सिद्धांतों या मतों को तो उसे हम कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो मित्रों, ये रहा आपका अर्थशास्त्र का सिलेबस। आगे से हम एक एक क्रमवार जो है इस पे चर्चा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।